this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 1 दिसंबर 2022 के लिए है, यानी कि थर्सडे के दिन के लिए है। कल दिसंबर का महीना शुरू होने जा रहा है, एक ऐसा महीना जो इस साल के अंत तक हमें लेकर जा रहा है और नई शुरुआत 2023 तक हमें पहुंचाएगा। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि जो काम आप नवंबर के महीने में नहीं कर पाए हैं उन सभी कार्यों को आप पूरा कर पाएं और आपको इस महीने में अच्छी हेल्थ मिले, आपको अपने हर काम में सफलता मिले। यही मेरी प्रार्थना है ईश्वर से आपके लिए। आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से रिसीव कर पाएं, उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाएं और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएं। तो आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। लेट्स सी। तो पहला कार्ड आपके लिए है क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर बहुत सारे लोग होंगे आपके आसपास आपको एडवाइसेस देने के लिए, और एडवाइसेस आपको प्रैक्टिकल भी मिलेंगी और क्रिएटिव एडवाइसेस भी मिलेंगी। तो इसलिए अगर कोई भी इंसान आपको एडवाइस दे रहा है उसे बहुत प्रिसाइजली समझने की कोशिश कीजिएगा एंड अकॉर्डिंगली आप उस एडवाइस को फॉलो भी कर सकते हैं। आपको कल पॉजिटिव रहना है। कोई भी स्टेप लेने से पहले सोचना ज़रूर है। कहाँ पर गलती करते हैं आप जनरली इस पॉइंट पर आकर गलती करते हैं कि चीज़ों को लेकर आप सोचते ही कुछ नहीं है। कल आपका जो नेचर है वो काफ़ी केयरिंग रहने वाला है। कल आपके आसपास बहुत ही क्रिएटिव एनर्जीज रहेंगी और कल आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, किसी नई चीज़ की शुरुआत आप कर सकते हैं जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी को कम्प्लीटली एक्सप्रेस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी है। और क्या है कल के दिन के लिए? द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ समर का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपने इमोशंस को किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करेंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि अगर आप किसी के सामने अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं तो लोग आपको वीक समझेंगे। कल कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन आपको मिल सकता है। कल आप लोगों को पहले जज करेंगे फिर उनके साथ इमोशनली कनेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि खुले दिल से आप किसी के साथ जुड़ जाएं। आपको एडवाइसेस कल बहुत ज़्यादा मिलती हुई नज़र आ रही हैं और ऐसे लोगों से मिलेंगी जो अपने दिल से बात करते हों, जो लोग इंटेलेक्चुअली डिसीजंस ना बनाते हों बल्कि इमोशनल काइंड ऑफ लोगों से आपको कल एडवाइसेस मिलती हुई नज़र आ रही हैं। कल के दिन पर आप काफ़ी डिवोटेड रहने वाले हैं अपने काम के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति, दूसरों के प्रति आप काफ़ी लविंग होंगे। आपके अंदर क्या चल रहा है वो आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहेंगे। आप दूसरों के साथ फेथफुल होंगे और आप सेम ही दूसरों से एक्सपेक्ट भी करेंगे और आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी भी होगी। कल के दिन पर आपको कुछ फेथफुल लोग भी अपने लाइफ में मिलने वाले हैं, आपसे कुछ फेथफुल लोग जुड़ने वाले हैं कल के दिन। और देखते हैं 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपने बारे में सोचने वाले हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचने वाले हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप कल अपनी लाइफ को बहुत एक्सट्रीम्स में देखेंगे। या तो आपको ऐसा नज़र आएगा कि सब चीज़ें खराब हो रही हैं या आपको ऐसा लगेगा सब चीज़ें बहुत सही जा रही हैं। तो आप सेंटर में नहीं रहेंगे,
कल के दिन पर सेल्फिश एनर्जीज में आपको ऑपरेट नहीं करना है, आपको सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में रहना है। कल के दिन पर या तो आप बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा पैसे जोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, या तो आप किसी को बहुत ज़्यादा इमोशनली कुछ दे देंगे, इमोशंस के आप इन्वेस्ट कर देंगे किसी के ऊपर, या फिर आप लोगों से एक वॉल क्रिएट कर लेंगे। तो जो भी करेंगे आप बहुत एक्सट्रीम में करेंगे कल, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिएगा, हर एक चीज़ मॉडरेट लेवल पर ही अच्छी लगती है। अगर आप चीज़ों को इतनी एक्सट्रीमली करेंगे तो उससे भी कहीं ना कहीं आपका कैरेक्टर किसी और तरीके से नजर आएगा, जैसे कि आप है नहीं है वैसे आप लोगों को दिखने लगेंगे, ठीक है। और फिर आप ये सोचेंगे कि आपसे गलती कहाँ हुई है, वो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपने कहाँ गलती कर दी है। वॉट एल्स, और क्या है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर मनी की टर्म्स में आपको सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है, प्रॉस्पेरिटी की एनर्जीज हैं यहाँ पर। कल के दिन पर आप अपने पैसे को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने करियर को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपने किसी से कोई लोन लिया हुआ है तो कल वो आप लोन चुका सकते हैं। अगर बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि आपको कोई लोन मिल जाए तो कल आपको वो लोन मिल सकता है। कल के दिन पर आपको अपने वेल्थ को दूसरे लोगों के साथ शेयर करना है। अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपसे पैसे के लिए मदद मांग रहा है और जेन्युइन रीजन से मांग रहा है तो उस पर्सन की मदद जरूर कीजिएगा। ओके, व्हाट एल्स। 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आप पारदर्शिता रखते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप कल लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने वाले हैं। कल फ्यूचर को लेकर ज्यादा सोचने वाले हैं। प्रेजेंट के ऊपर आप इतना फोकस नहीं करेंगे, लेकिन आप अपनी पास्ट की सक्सेस को एक बार देखिएगा जरूर। तब आपने कितनी मेहनत की थी और किस तरह से फैसले बनाए थे, उसी के बेस पर फैसले बनाइएगा। कल आप अपनी अप्रिसिएशन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल आप वो कुछ अचीव करने वाले हैं जो शायद आप नहीं कर सकते थे, आपको ऐसा लगता था। कल आपको जब वो सक्सेस मिलेगी आप बहुत खुश भी होंगे। और अपने नेक्स्ट फेज के लिए जो भी आपको प्लानिंग करनी है, थोड़ी सी पेशेंस रख के और प्लानिंग कीजिएगा। जल्दबाजी में कोई भी प्लानिंग नहीं करनी है आपको। ओके, सो आई होप ये भी एनर्जी क्लियर हो गई होगी आपको। एंड यहाँ पर 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आपके घर का कोई तीसरा पर्सन आपकी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेरेंस शो कर सकता है, और वो पर्सन आपके क्रिएटिविटी को दबाने की कोशिश भी कर सकता है। तो किसी तीसरे पर्सन की बात को सुनने की ज़रूरत नहीं है। जब बात आपके पैशन की हो तो आपके पैशन को आपको बिल्कुल पैशनेट होकर फॉलो करना है। जो आपका दिल कहे कल आप वो कीजिएगा। अपनी क्रिएटिविटी को आपको बाहर लेकर आना है। आप अब जब तक अपने टैलेंट्स को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक लोग आपकी अहमियत को समझ नहीं पाएंगे। दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, एडवाइस ज़रूर सुनिए। अगर वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप अपनी क्रिएटिविटी को कॉर्नर कर दीजिए, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, वो चीज़ों के बारे में आपको नहीं सोचना है, ठीक है। हम कई बार हमारी जो फैमिली के लोग होते हैं वो अपनी सोच की वजह से हमें रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, जबकि हम कई पॉइंट पर सही होते हैं। तो जो आपको अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालने से रोक रहा है उसकी बात नहीं सुननी है कल आपको। और कोई ऐसे लोग हैं जो आपको ये एडवाइस दे रहे हैं कि आप ऐसे नहीं ऐसे करेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी और ज़्यादा अच्छे तरीके से बाहर निकलेगी, उस एडवाइस को सुनना भी है और उस एडवाइस को मानना भी है। तो आइए देखते हैं इस डेक से कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। कल के दिन पर गो विद द फ्लो की एनर्जी के साथ आपको आगे की ओर बढ़ना है। जब एनर्जीज बहुत इजी गोइंग है तो उसे रेजिस्ट क्यों करना है। हो सकता है कुछ ऐसे चेंजेस हों जो शायद आपकी समझ में ना आए, आपको ऐसा लगे कि ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं और आप शायद घबरा जाएं। घबराना नहीं है, सिर्फ गो विद द फ्लो की एनर्जी को फॉलो करना है और आगे की ओर आपको बढ़ना है। व्हाट एल्स, और क्या है। एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करने वाले हैं जो चीज़ आपने कभी शायद पहले विटनेस नहीं की है, और ये चीज़ आपके एक्सपीरियंस को और ज़्यादा बढ़ा देगी। इसे एक्सपीरियंस कीजिएगा ग्रेस के साथ, कुछ सीखने की कोशिश कीजिएगा कल, क्योंकि कुछ ऐसा आपको सीखने के लिए मिल सकता है जिसका काम आपको फ्यूचर में ज़रूर आएगा। मतलब आप फ्यूचर में अपने इस एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे,
ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी है। व्हाट एल्स, और क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट इज द लवर्स का कार्ड है। कल के दिन पर आपको कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जिसके साथ आप अपना रिलेशनशिप फॉर्म कर पाएंगे, या आपका कोई अगर रिलेशनशिप खराब है तो उसमें रीबर्थ की एनर्जीज नज़र आ रही हैं। रिलेशनशिप के रिगार्ड में गाइडेंस नज़र आ रही है। अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आपने किसी चीज़ को इग्नोर किया है तो वहाँ पर आप हेल्थ को लेकर आप कुछ इग्नोर नहीं करना है आपको, क्योंकि ये रास्ते आपके लिए खुलेंगे। हेल्थ खराब नहीं होने वाली है, बल्कि रास्ते आपके लिए खुलेंगे जिससे आपकी हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। ठीक है, कल आप ऐसा भी हो सकता है आपके पास 2 ऑप्शन हो, उसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करना है वो आप फैसला आपको अपने क्रिएटिविटी के साथ लेना है। उसमें दिल दिमाग की बात नहीं है। जो रास्ता आपको ज्यादा क्रिएटिव लगता है उस रास्ते की ओर आपको बढ़ना है। What else? और क्या है यहाँ पर? द नेक्स्ट कार्ड इज अबंडेंस का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर एक बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। आप एक्चुअली अपनी लाइफ को खुद बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बैलेंस आप सच में अचीव कर पाएंगे। आपको किसी भी चीज को लेकर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें ऑटोमेटिकली भी जीवन के अंदर होती हैं, तो ये उनमें से ही कोई चीज है जिससे आपकी लाइफ के अंदर बैलेंस आप अटेन करेंगे और अबंडेंस की एनर्जीज में आप जाएंगे। अबंडेंस से आप क्या समझते हैं? अबंडेंस वर्ड तो हम बहुत इजीली यूज कर लेते हैं। अबंडेंस का मतलब होता है कोई चीज बहुत सरप्लस आपको मिल रही है, लाइक खुशियां, लाइक मनी का इनफ्लो, लाइक आपका पीस ऑफ माइंड। तो अबंडेंस कल आती हुई आपकी लाइफ में नजर आ रही है। व्हाट एल्स, और क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट इज कंट्रोल का कार्ड है। कल आप अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर काफी कंट्रोलिंग नेचर में रहेंगे। आप ये चीज को कंट्रोल करेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका स्टेप कोई गलत हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ गलत डिसीजंस बना लें। इसमें कोई गलती नहीं, ठीक है। अगर आप सोच समझ के फैसले लेते हैं ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छे हैं। अपने फ्यूचर को लेकर कंट्रोलिंग रहिएगा, लेकिन अपने प्रेजेंट को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा। एंड यहाँ पर द क्रिएटर का कार्ड है। कल अंदर से ना आपको बहुत पॉजिटिविटी महसूस होगी, अंदर से आप बहुत ही अबंडेंस महसूस करेंगे, अंदर से एक बहुत ही कंटेंटमेंट का भाव आपके अंदर आएगा, अंदर से खुश महसूस होना, बिना किसी रीजन की वजह से फेस पे एक स्माइल होना। ऐसी एनर्जीज में कल आप रहने वाले हैं। वो एनर्जी आपको क्रिएटर की तरफ से मिल रही है, मतलब ईश्वर की ओर से मिल रही है। सो अब हम इस डेक से देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। एंजल्स की क्या गाइडेंस है कल के दिन के लिए, आइए देखते हैं एंजल्स की क्या गाइडेंस है कल के दिन के लिए। तो पहला कार्ड यहाँ पर वाइज डिसीजन का कार्ड है। कल आप मेच्योरिटी से डिसीजन बनाइएगा। जो भी डिसीजन बनाएंगे अपने जीवन को लेकर मेच्योरिटी से डिसीजन बनाने की ज़रूरत है। बहुत कुछ पास्ट से आप सीखते आए हैं, अब उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ गया है। जो कुछ अपने एक्सपीरियंस से सीखा है उसी के बेसिस पर आपको डिसीजंस बनाने हैं। व्हाट एल्स, यहाँ पर स्वीट सक्सेस का कार्ड है। कल आपको बहुत सारी फील्ड्स में अपनी सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है और आप इस सक्सेस को एंजॉय भी करने वाले हैं। इस सक्सेस की एनर्जीज को आप एक्सपीरियंस जब कल करेंगे तो ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहिएगा। ईश्वर को धन्यवाद देना आपको नहीं भूलना है। व्हाट एल्स, और क्या है यहाँ पर? द नेक्स्ट इज सोल फैमिली का कार्ड है। आप कल किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने वाले हैं जिसको देखकर या मिलकर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप इस व्यक्ति को पहले से जानते हैं, और वो पर्सन आपको कुछ वाइस एडवाइसेस देने वाला है। कल थर्सडे का दिन है, यहाँ पर येलो येलो एनर्जी बहुत अच्छी नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं कोई मेंटोर कल मिल सकता है और वो पर्सन कहीं ना कहीं आपके पास से कनेक्टेड होगा। एंड सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट्स का कार्ड है। कल आप अगर कोई पेपर साइन करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। आप कल साइनिंग वाली जो भी कोई एनर्जी को आप पेंडिंग में लेकर जा रहे थे, अपनी लाइफ का कोई डिसीजन बनाने के लिए, कोई लैंड लेना था आपको, या बैंक का कोई काम है, या कोर्ट के रिगार्ड में कोई काम है, तो कल आप साइन कर सकते हैं। वो चीज़ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट आप बना सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी गलती आपसे नहीं होगी। ठीक है, सो ये है कल की एनर्जी। तो अब हम बात करते हैं उपाय की। कल थर्सडे का दिन है, तो जल्दी से अपने पेन और कॉपी उठा लीजिए। नहीं उठाना चाहते हैं पेन कॉपी तो
अपने मोबाइल पर ही नोट कर लीजिएगा। देखिए, कल के दिन पर बृहस्पति देव को ये दिन डेडिकेट किया गया है, ठीक है। सो जो बृहस्पति ग्रह है वो हमारी कुंडली के अंदर सुख, वैभव, धन, वैवाहिक जीवन, संतान और विवाह के कारक माने गए हैं। इस ग्रह को हम इन सारी चीज़ों से जोड़कर देखते हैं। जिनकी कुंडली के अंदर गुरु जो हैं वो उच्च भाव में बैठे होते हैं, वहां पर वे हमेशा अच्छा और शुभ फल ही देते हैं। अगर गुरु ग्रह की दशा कमजोर होती है तो इंसान के जीवन में विद्या, मान सम्मान, धन की कमी हमेशा रहती है। अगर कुंडली में गुरु कमजोर होते हैं तो इंसान को कैंसर या लीवर जैसी कुछ बीमारियां हो सकती हैं। गुरुवार के दिन पर बृहस्पति देव की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। इस दिन पर अगर आप व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और वहीं बृहस्पति देव की कृपा से आपके सभी कार्य संपन्न हो जाते हैं। कुंडली में जो गुरु ग्रह है हमेशा मजबूत रहें और अच्छा फल देते रहें, इसके लिए आपको कुछ उपाय करने चाहिए। तो डिफरेंट चीज़ों के लिए मैं आपको डिफरेंट उपाय बता रही हूँ। अगर आप अपनी मैरिड लाइफ को हैपनिंग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको उपाय बताती हूँ। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जो है वो संपन्नता के प्रतीक हैं। वैवाहिक जीवन को अगर आपको सुखी और संपन्न बनाना है, इसमें आप समृद्धि चाहते हैं, तो गुरुवार के दिन विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर कीजिए। और बृहस्पति देव की कृपा पाने के लिए गुरुवार के दिन व्रत रखना बहुत ही फलदायी होता है। अगर आप धन प्राप्ति के लिए कोई उपाय करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ। जो बृहस्पति देव है या गुरुवार है, इसका संबंध जो है वो पीली चीज़ों के साथ होता है। गुरुवार के दिन आप पानी में हल्दी डालकर नहाने से आपको भगवान बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त होगी, उनका आशीर्वाद आपको ज़रूर प्राप्त होगा। इसके साथ ही अगर आप गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करते हैं और वहाँ पर दीपक जलाते हैं तो इससे आपके धन में भी वृद्धि होती है। इस दिन भगवान विष्णु को आपको पीले चंदन का टीका लगाना चाहिए या फिर आप केसर का तिलक भी लगा सकते हैं और खुद भी वो तिलक ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आपके घर में केसर नहीं है तो हल्दी का ही तिलक लगा लीजिए और वही सेम तिलक अपने भी लगाइएगा। इस उपाय को करने से आपको निरंतर धन लाभ होगा और आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। गुरुवार के दिन अब आपको मैं कुछ ऐसे काम बताती हूँ जो आपको नहीं करने चाहिए। इस दिन पर आपको केला नहीं खाना चाहिए और अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपसे झूठ बोलकर पैसे ले रहा है, जिसकी स्थिति आपको नहीं पता और आपको पता है कि वो झूठ बोल रहा है, उस पर्सन को आपको पैसे नहीं देने हैं। अगर आपके घर में जो कलेश है वो बहुत ज़्यादा रहता है तो बृहस्पति देव या भगवान विष्णु की तस्वीर को पीले रंग के कपड़े पर विराजित करके पीले चंदन और पीले पुष्पों से उनकी पूजा कीजिए। आपके घर का जो ग्रह कलेश है वो दूर हो जाएगा। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा के बाद भगवान सत्यनारायण की या बृहस्पतिवार की कथा सुनने से आपकी सेहत में बहुत अच्छा सुधार होगा। अगर आपको पढ़ाई में सफलता नहीं मिलती है तो आपको गुरुवार के दिन पर गुरु ग्रह से जुड़ी हुई चीज़ों का दान करना चाहिए, यानी कि पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। आप हल्दी का दान कर सकते हैं, आप चने का दान कर सकते हैं, आप पीले फल का दान कर सकते हैं, आप चने की दाल का दान कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपकी पढ़ाई में। सो आई होप कल के दिन की एनर्जी को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।